बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज यानी कि 26 सितंबर 2025 को आप सभी का इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये हो चुका है, स्पेशली मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और समझेंगे कि आपके क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, और इसके अलावा हमने आपको जो सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाए थे, ठीक है, कई वीडियोस आपको दी थी सैंपल क्वेश्चन पेपर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करवाए थे, आपके ग्रामर के टॉपिक, ठीक है, आपके राइटिंग के टॉपिक जो करवाए थे, वहां से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं इसका भी हम समराइजेशन भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों जैसे कि आपको कहा था 2.5 घंटे का पेपर आया, आपका 60 नंबर का आया। और एक बार ना आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट में मुझे जरूर बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि सर मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरे इतने नंबर आ सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सेक्शन ए रीडिंग 14 मार्क्स, सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स, सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स, सेक्शन डी लिटरेचर 20 मार्क्स, ये रहा आपका। ठीक है बच्चों, सेक्शन ए जैसा कि बताया था मैंने आपको कि एक पैसेज होगा जो कि 3 पैराग्राफ में दिया रहेगा। तो यहाँ पे पैसेज का टॉपिक है आपका द पीकॉक। ठीक है, क्वेश्चन 1 है पैसेज पीकॉक, यह है आपका 7 मार्क्स का। ठीक है, पहला पैरा, फिर यहाँ पे आपका दूसरा पैराग्राफ, ये आपका यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ, चौथा भी है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने बोला था एमसीक्यू होंगे, जैसे कि पहला एमसीक्यू है डैश दी नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो पीकॉक है ना। वाई डज दी पीकॉक स्प्रेड इट्स फीदर्स, वो क्यों अपने जो पंख है उसको फैलाता है ना, इस तरीके से। फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में इसी तरीके से है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको बताना है ये इसमें से सही है गलत है, ये जो दे रखा है कि द पीकॉक्स डांस इज अनयूजली सीन इन दी समर सीजन, बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ सही बात है। हाउ इज द पीकॉक डिस्क्राइब्ड इन दी अबव पैसेज, तो कैसे पीकॉक को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, तो ऐसे करके आपको देखना है इसको, है ना। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली जैसे मैंने आपको कुछ हिस्ट्री के टॉपिक करवाए थे, तो ये रेड फोर्ट से संबंधित आपका टॉपिक है ना, रेड फोर्ट से संबंधित है, भारत कैसे आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो कि इन विच ईयर वाज द रेड फोर्ट डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो कब किया था, यहाँ पे देख लो 2007 में, है ना। तो ऐसे करके आंसर है। मैं आपको देखो इसकी जब मेरे पास में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आ जाएगी, ठीक है, जब मेरे पास आपके इस पेपर की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आ जाएगी तो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके अंदर पूरा पेपर आपको एक एक वर्ड को सॉल्व करके समझा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं। अभी के लिए हम पेपर को समझ रहे हैं ये कैसा है, और साथ ही जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो इस पेपर को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज थे और उसके बाद में ये आपके क्वेश्चन थे। अब देखो बच्चों, जो हमारा सेक्शन नंबर बी है, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपके पेपर में 2 टॉपिक आएंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर। एक तो रहेगा आपका पैराग्राफ राइटिंग और एक होगा आपका स्टोरी राइटिंग। तो इन दोनों में से कोई एक देगा। तो देखो एक आया और वो है आपकी स्टोरी राइटिंग। क्या टॉपिक है स्टोरी राइटिंग का, देखेंगे। डार्क नाइट, क्वाइट जंगल, साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, फॉलो फुटप्रिंट्स ट्रेल, रीच्ड अ लोनली हाउस हिडन बिहाइंड ट्रीज, एंटर्ड शॉक टू सी, वोक अप इट मैड। यानी कि एक तरीके से आप जो है ना एक सपना देख रहे थे। ठीक है, डार्क नाइट थी, बहुत अंधेरा था, आप जंगल में थे, ठीक है, किसी के पैरों की आवाज आ रही थी, आपने उसका पीछा किया और आप एकदम से उठ गए, तो बुरा सपना एक तरीके से। तो उसके बारे में आपको स्टोरी राइटिंग करनी थी। या फिर यू वेंट अ ट्रिप टू जयपुर विद योर स्कूल फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था आप पिकनिक पे गए थे, वैसे ही आप जयपुर गए हैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ में। यू एंजॉयड अ लॉट, visited many places as well. Write a diary entry describing the trip, how you went, itinerary, places visit, the overall experience. तो मैंने आपको बताया था डायरी एंट्री कैसे करनी है, पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट अच्छे से समझा रखा था बच्चों, है ना। तो आई होप आपने डायरी एंट्री अच्छे से की होगी। अब जो क्वेश्चन 4 है, इसके अंदर मैंने बोला था आपका लेटर होगा जो कि रहेगा आपका प्रिंसिपल के लिए, और इसमें आपको कुछ परमिशन मांगनी होगी, कुछ रिक्वेस्ट करनी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि यू आर सोनिया मित्तल ऑफ सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर जोधपुर, द फैंस इन योर क्लासरूम हैव नॉट बीन वर्किंग, यानी कि आपके जो क्लासरूम है उसके फैन चल नहीं रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, जिससे कि डिफिकल्टी हो रही है बैठने में लंबे समय तक। तो आपको एक लेटर लिखना था प्रिंसिपल को कि इन पंखों को ठीक करवा दो। तो मैंने आपको बताया था पहले आपने 3 लाइन में अपना एड्रेस लिखना था, फिर आपने डेट लिखनी थी,
फिर सब्जेक्ट लिखना था, फिर रिस्पेक्टेड सर और मैडम करके, और पहले पैराग्राफ के अंदर आपने अपनी प्रॉब्लम बतानी थी, सेकंड वाले के अंदर प्रॉब्लम से जुड़ी सारी डिटेल्स, और सबसे आखिर में रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर योर सिंसियरली, ओविडेंटली, थैंक यू, और आपका नाम, डेट, क्लास, सेक्शन, इस तरीके से, है ना। यही सेम फॉर्मेट देखो, सेंडर एड्रेस, डेट, नेम एड्रेस ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट नेम, सर मैडम, इस तरीके से स्टार्ट करना था आपको, है ना। आई होप आपने अच्छे से लेटर को लिखा होगा। फिर यहाँ पे था दूसरा पॉइंट कि यू अटेंड द एनुअल फंक्शन हेल्ड एट योर सिस्टर्स स्कूल। ठीक है, आपकी सिस्टर के स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था। डिस्क्राइब द इवेंट, तो आपको एक नोटिस लिखना है, या फिर आप ये समझें कि यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने जो फंक्शन देखा उसके बारे में, है ना। तो एनुअल फंक्शन, चीफ गेस्ट, वीआईपीज, बहुत सारी परफॉर्मेंस हुई थी, डांस एंड म्यूजिक, रोल प्ले, अवार्ड्स गिवन, क्लोजिंग सेरेमनी, सब यहाँ पे बताना है। ओके, फिर सेक्शन सी था बच्चों हमारा, जो कि यहाँ पे है ग्रामेटिकल पार्ट। अब ग्रामर में जैसे क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे वैसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि यू आर डायरेक्टेड टू मीट 12 PM। ठीक है, तो कब, एट 12 PM या ऑन 12 PM, एट आएगा, यहाँ पे टाइम दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, फिर फिफ्थ है आपका, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरीके से आपको आंसर करने थे। ठीक है, आंसर के लिए देखो बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके लिए मैं सॉल्यूशन की वीडियो अलग से जल्दी ही बना दूंगा, जैसे ही मेरे पास मार्किंग स्कीम आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आएगी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को इंग्लिश में देख लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड था, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना था, फिर से रिपोर्टेड स्पीच में, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू इसको चेंज करना है फ्यूचर कंटिन्यूस में, और सिंपल पास्ट में। ठीक है, फिर फिल इन दी ब्लैंक्स थे बच्चों आपके एनी 3, इसमें आपको नॉन मतलब इनको भरना था। सिंपल आपके जो सेंटेंसेस हैं, जैसे आई हिम सिंस चाइल्डहुड, या फिर आई नो, आई नॉन, इस तरीके से भरना है ना। अब मैंने बोला था कि आपके जो मॉडल वर्ब होंगी उससे ना इस तरीके से आपको दे रखा होगा उसके अंदर डब्बे के अंदर, और आपको उसमें से लिखना होगा चूज करके, जैसे कि यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, यानी कि यू मस्ट, ठीक है, तुम्हें करना चाहिए, है ना। ही डांस व्हेन ही वाज यंग, ठीक है, ही डांस व्हेन ही वाज यंग। ठीक है, दे, तो यहाँ पे विल आएगा सेकंड वाले के लिए, देखो ये ए हो गया, और ये आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर दे गो फॉर बर्थडे पार्टी टुमारो, ठीक है, वे जाएंगे, तो वुड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसके लिए। फिर यू ईट दिस विद मी, तो कुड आएगा यहाँ पे, इसका आपका फोर्थ का, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा मॉडल वर्ब। अब आता है सेक्शन नंबर डी, जो कि लिटरेचर का है, 20 मार्क्स का। तो बच्चों 20 मार्क्स के लिए ये आपका है द बेस्ट क्रिसमस, जो आपका चैप्टर है ये वाला, इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चंस क्या क्या थे कि वेयर वाज विपिन बाबू फाउंड अनकॉन्शियस, तो वो कहाँ पे अनकॉन्शियस पाए गए थे बच्चों, उस पहाड़ के पास। ठीक है, जो हिल्स थी बच्चों, दरअसल विपिन बाबू वाज फाउंड अनकॉन्शियस एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे अनकॉन्शियस पाए गए थे। स्टेट ट्रू एट फॉल्स, द सर्वेंट ब्राउट अ रेड एनवलप फॉर विपिन बाबू। एक वर्ड है क्लैम्प्ड इन द अबव पैसेज मीन, इसका क्या मतलब है। विपिन बाबू गॉट इनटू द बेड विद ऑन हिज बेड, किसने उसको बेड पे लिटाया एक तरीके से। ठीक है, अभी आपकी पोएम से संबंधित है, द आंट एंड द क्रिकेट। क्वेश्चंस की बात करेंगे तो व्हाई डिड द क्रिकेट गो टू द आंट, वो गया था मदद मांगने के लिए, ठीक है, खाना मांगने के लिए। व्हाट प्रॉमिस डिड द मेक टू द आंट, उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं आपसे मेहनत करूंगा, इस तरीके से। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द क्रिकेट व्हेन ही अप्रोच्ड द आंट, ठीक है, वो कंडीशन क्या थी, इसको आपको बताना था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, देखो 11 के अंदर पहला क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होके आया है, क्या व्हाट इज़ द कॉर्निश क्रिसमस प्रेजेंट, क्या था वो, ठीक है, और ये उसके लिए सबसे अच्छा क्यों था, मैंने बता रखा है आपको। व्हाट इज पोएट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अबाउट ह्यूमन बीइंग द अर्थ एंड लर्निंग, सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन आपका छप के आया ये वाला। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन अभी तक डिट्टो क्वेश्चन है जो आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, व्हाट बिहेवियर ऑफ एनिमल शो दैट दे ऑलरेडी गॉट टू नो अबाउट डिजास्टर्स, तो ये भी करवा रखा है मैंने आपको। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइट इन देयर अप्रोच ऑफ इवेंट 1757, डिट्टो क्वेश्चन करवा रखा है। हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर द सुनामी, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 5 के 5, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम 100%। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करवा रखा है वहीं से पूरे के पूरे डिट्टो क्वेश्चन छप के आ गए आपके।
ठीक है, तो आई होप आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। बाकी जैसे ही मेरे पास इसकी मार्किंग स्कीम आ जाएगी मैं आपको इसके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सारे बच्चे उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, तो बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपके लिए मार्किंग स्कीम के साथ में इस पेपर के सॉल्यूशन वाली वीडियो बना देंगे, तो जरूर से देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, आपके कितने नंबर आ सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। ओके, तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।